अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी, इको 403 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। ड्यू डेट इसकी जी 7 नवंबर है। केस क्या जी कहता है जी, पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक चेंजेस ओवर द पास्ट 5 सीज। पाकिस्तान ग्रॉस डोमेस्टिक जीडीपी जो है ना वो विच इज़ मेजर ऑफ इकोनॉमिक साइज is well-being is influenced by various sectors including agriculture, industry and service. In the early 2000s, Pakistan experienced a period of robust economic growth. GDP with growth rates are एवरेजिंग जो राउंड जो है ना वो आपके पास 6 से 8% एनुअली है। अब नेक्स्ट वो आपके पास कह रहा है 2022 में जो आपके पास जो आ रही है ना फिगर वो 20% है। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट वो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और इंफॉर्मेशन दे के वो पूछना चाह रहा है कि जी आप बताएं जी जो आपके पास प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट बताएं क्या जी। उसके अंदर आपने 21 की भी कॉस्ट बतानी है, 22 की भी कॉस्ट बतानी है, 23 की भी कॉस्ट बतानी है। तो उसमें बता रहे हैं जी आपके पास वो कह रहा है आप सपोज कर लो आपके पास जो है ना 20 पेंसिल्स हैं, 16 बुक्स हैं और 30 आपके पास बर्गर है। ठीक है। अब पहले नंबर पे आप बताएं जी कॉस्ट ऑफ बिस्किट ऑफ गुड्स 21 की भी, 22 की भी और इसी तरह फिर उसके बाद आपके पास उसकी आ जाएगी 23 की भी। ठीक है। अब उसमें सिंपल सी बात है कि आपके पास पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, कंटेंट्स क्वांटिटी कितनी है वो 20 है। तो आपके पास 21 में आपके पास पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 50। तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास जो है ना कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ जाएगी। ठीक है 21। इसी तरह आपने उसकी बुक्स की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है जी। तो बुक्स की कॉस्ट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, आपके पास उसने बताया उसकी क्वांटिटी कितनी है 16। तो 16 को मल्टीप्लाई कर दें आप 100 के साथ 21 में जो बुक्स कॉस्ट है तो वो आपके पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ बुक्स। फिर इसी तरह कॉस्ट ऑफ बर्गर, बर्गर में आपके पास कितनी क्वांटिटी है 30 है और उसने 21 में उसकी कॉस्ट बताई है 150 से मल्टीप्लाई करें, ये 21 के अंदर आपकी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। अब इनको ऐड कर लो, जो पेंसिल की कॉस्ट आई है, जो बुक्स की कॉस्ट आई है, ये बर्गर की कॉस्ट है, इन तीनों को ऐड कर लें। ठीक है। अच्छा, किसी भी बच्चे को किसी भी असाइनमेंट का सलूशन चाहिए या प्रोजेक्ट इंटर्नशिप रिपोर्ट के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, जो जॉब होल्डर स्टूडेंट्स है वो अपनी स्टडी को टाइम नहीं दे पा रहे, उनका कंप्लीट एलएमएस जो है ना वो हम हैंड ओवर कर लेंगे। असाइनमेंट क्विज जीडीबी उसके भी हाथ पे हम खुद अटैम्प्ट करेंगे। ठीक है। किसी बच्चे को मार्क्स में या ग्रेड में इशू आ रहा है तो वो कांटेक्ट करें मुझे पर्सनली व्हाट्सअप नंबर पे, तो इंशाल्लाह उसका सलूशन भी कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास क्या कह रहा है जी कि आप बताएं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ना वो आप बताएं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और लाजमी याद रखना, जब आपने 2022 की भी इसी तरह कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, 2023 की भी आपने इसी तरह कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट आपने क्या जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके लिए आप फार्मूला लगा लो। जो आपके पास जो है ना कॉस्ट आई है करंट ईयर की, उसको डिवाइड कर दो कॉस्ट ऑफ बेस ईयर और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, तो आपके पास जो है ना सीपीआई आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस इंडेक्स। ठीक है। अब उसके लिए कैलकुलेशन करने का आसान सा तरीका है कि पहले आपने जी कॉस्ट 21 की निकाली होगी, 22 की भी और फिर इसी तरह 23 की, वो सेपरेट सेपरेट पहले निकालेंगे, फिर आपके पास जो है ना वो आएगा। फिर नेक्स्ट थर्ड पे आपके पास वो क्या कह रहा है इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट के लिए उसने क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है कि आपने 22 का और 23 का उसका सिंपल फार्मूला आपने लगाना है। ठीक है जी। तो सीपीआई करंट ईयर में से माइनस कर दो सीपीआई प्रीवियस ईयर और उसको डिवाइड कर दो सीपीआई प्रीवियस ईयर और मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो। वो सिर्फ आपने 22 और 23 का, 21 में क्यों नहीं लग रहा ये फार्मूला? 21 में इसलिए नहीं ये फार्मूला लग सकता क्योंकि उसमें जो है ना प्रीवियस ईयर की है नहीं, 21 से प्रीवियस ईयर का डाटा ही नहीं है हमारे पास। तो 22 का प्रीवियस ईयर 21 है ना, तो इसलिए हमारे पास वो डाटा अवेलेबल है। ठीक है। इसके अलावा एम जी टी, फिन, एम जी एम टी, एच आर एम, बी एन के, एम के टी,
किसी भी सब्जेक्ट की असाइनमेंट्स या जीडीपी का सलूशन चाहिए तो मेरे जी व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह आपको सलूशन फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।